वेलकम वेलकम हिमांशु सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम, थैंक यू सो मोस्ट मच वेलकम एवरीवन। सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। क्या बात है, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वार्म वेलकम के लिए। एंड आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। एंड आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज आप सबको पता है कि हमारा जो स्पेशल एक टॉक शो हो रहा है, ओके, वो कितना इम्पोर्टेंट है ये हमें ऑलरेडी पता है। मुझे इसके बारे में बताने की कोई अलग से नीड नहीं है। हमारे जो होस्ट थे अभी मनोज सर, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि ये सेशन कितना पावरफुल होने वाला है। ओके, सो सबसे पहले अपने कैमराज आप ऑन कर लीजिए। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे बीच में, सब अपने पार्टिसिपेंट्स कैमरा ऑन कर लीजिए। एंड साथ ही साथ में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में कनेक्टेड है, वो अपना डायरी और अपना पेन लेके सेशन में पार्टिसिपेट करें। Recording in progress. Okay, so I welcome you all in this special CEO talk show. एंड आज के सेशन में हमें वो बहुत सारी इंसाइट्स मिलने वाली है। आपके मन में भी क्वेश्चंस जो होंगे वो भी हम ले सकते हैं, आप उनको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चैट बॉक्स हमारा है ना, उसके अंदर अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि यूनिपे डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड की जो लीडरशिप है, जो मैनेजमेंट है, जो हमारे सीईओ हैं, उनसे वो सवाल अगर आपके मन में कोई है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप उसे चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। प्लस मेरे पास में भी बहुत सारे सवाल हैं जो आप लोगों के बिहाफ पे मैं पूछने वाला हूं सर से। एंड ये सेशन इसलिए भी स्पेशल होने वाला है क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम शायद ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कभी हुआ होगा कि सीईओ आके जो अपनी पूरी कम्युनिटी है, जो पूरी की पूरी फेटर्निटी है, उनको हर एक क्वेश्चन को बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से आंसर कर रहे होंगे। मैंने तो ऐसा पर्सनली नहीं देखा है। एंड आई होप कि ये एक ऐतिहासिक दिन होगा, एक ऐसा दिन होगा जो ना सिर्फ यूनिपे के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, साथ ही साथ में आपकी बिजनेस की जर्नी में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ओके, सो उम्मीद करता हूं आप सब लोग तैयार होंगे। अगर आप लोग रेडी हैं तो टाइप कीजिए चैट बॉक्स में रेडी, सो दैट वी कैन स्टार्ट। अगर आप रेडी हैं तो टाइप कीजिए चैट बॉक्स में रेडी, अगर आप तैयार हैं आज के हमारे स्टॉक शो के लिए। इफ यू आर रेडी, टाइप रेडी, है ना। रेडी होने के लिए अपने पास डायरी पेन ले लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए एंड देन टाइप रेडी। ग्रेट, रेडी 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 रेडी, रिस्पॉन्सेज आना स्टार्ट हो गए हैं। वाओ, अमेजिंग ऑडियंस, बहुत अच्छी ऑडियंस है हमारे बीच में। एंड आप सभी के इसी एनर्जी, एक्साइटमेंट और जोश के साथ में मैं इनवाइट करूंगा द वन एंड ओनली, द पावर हाउस, जो इस पूरी की पूरी कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं ऑलमोस्ट सभी उन्हें जानते हैं, बट आज हम उनसे वो चीजें जानने की कोशिश करेंगे जो आप शायद नहीं जानते हैं, जो उनका थॉट प्रोसेस है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड उनके विजन, मिशन में किस तरह से आपकी ग्रोथ छुपी हुई है, वो सारी की सारी चीजें हम उनसे डिस्कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड आप सभी की जोरदार डिजिटल क्लैपिंग्स के साथ में मैं इनवाइट करूंगा वन एंड ओनली सीईओ ऑफ यूनिपे डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर एसके यादव सर। सो मिस्टर एसके यादव सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। सो सर अगर आप हैं तो आप अनम्यूट कर लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। सो प्लीज वेलकम कीजिए आप सब लोग चैट बॉक्स में, एंड हैंड रेज के थ्रू भी आप सर को वेलकम कर सकते हैं। हार्दिक स्वागत है सर, आपका हार्दिक स्वागत है यादव सर। वेलकम सर, वेलकम 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 सर, मोस्ट वेलकम, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर जी, वेलकम, स्वागत है आपका। स्वागतम सुस्वागतम सर, स्वागतम सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम स्वागत सर। हमारे बीच में कोई छोटे से डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है आज। क्या बात है। ओके सर, सर बहुत बहुत स्वागत है आज का आप हमारे सीईओ टॉक शो के अंदर। एंड सभी लोग आपका वेलकम कर रहे हैं चैट बॉक्स में भी। ओके, सो माय वॉइस लाउडली स्क्रीन विजिबल सर? यस यस, लाउड एंड क्लियर। सो सबसे पहले तो आप सभी का आज के इस सेशन में
स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मनोज बिष्ट सर का, उसके बाद हमारे रेस्पेक्टेड हम सबको रोज सिखाने वाले हिमांशु सर का बहुत 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 आभार, और आज इस मीटिंग में उपस्थित सभी पार्टनर्स का दिल की अनंत गहराइयों से मैं बहुत 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 स्वागत करता हूँ। तो 1 मिनट प्लीज। आप सभी का, आपके सवाल थे, आपको बहुत सारे डाउट्स थे, उनको लेकर आज हमने ये सेशन अरेंज किया है। आप सबके सवाल होंगे और कोशिश करूंगा, मैं पूरी प्रयास करूंगा आपके सवालों का जवाब देने का। सबसे पहले तो आप सबका एक बार पुनः रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जितने भी साथी, उन साथियों को जरूर इनवाइट करो जो साथी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के प्रति और यूनिपे के प्रति नेगेटिव हैं। इंडस्ट्री सबसे फर्स्ट है, उसके बाद में यूनिपे है। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति उनके माइंड में कोई नेगेटिविटी है तो उन्हें जरूर ज्वाइन करें, और आपको अच्छे से पता वो लोग कौन है, आपके जानने वाले हैं, कोई और नहीं है। करेक्ट। तो उनको जरूर इनवाइट करें। श्योर, आप सभी लोग अपनी अपनी कम्युनिटीज में वापस एक बार मैसेज ड्रॉप कर दीजिए एंड इनवाइट कीजिए पर्सनली। जो आपको लगता है ना जो भयंकर नेगेटिव इंसान है, उसको भी आप इनवाइट कीजिए। चलिए, सो अगेन थैंक यू। हाँ सर, स्टार्ट कीजिए। और आपके सर, आज मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो बहुत ही भारी भारी क्वेश्चन होंगे, और वो भी हम पूछेंगे और जानना चाहेंगे कि मेरा आज मैं पूरी की पूरी जो ऑडियंस हमारी है उनकी तरफ से मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड उनके भी जो सवाल होंगे चैट बॉक्स में मैं देखता रहूंगा, और उनके भी अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो चैट बॉक्स से हम ले पाएंगे। ओके जी, थैंक यू, प्रयास करूंगा सर। जी सर। सर, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि यूनिपे बेसिकली है क्या, कैसे स्टार्ट हुई, एंड क्या आपका पर्पस था इसको स्टार्ट करने को लेकर। फिर हम आगे और इनके बारे में चीजें जानना चाहेंगे, बट बेसिकली यूनिपे कहाँ से आपको आइडिया आया, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या स्टोरी है, क्या विजन है, थोड़ा हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। थैंक यू सर। यूनिपे का अगर मैं विजन की बात करूं या मेरे माइंड में ये स्टार्टअप्स किया है, तो मेरे अलावा भी बहुत लोग और भी हैं जो मेरे साथ साथ में स्टार्टअप्स की हमारी सोच हुई। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं एज ए मेरा कैरियर की बात करूं तो मैं 2013 से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ एज ए इंश्योरेंस इंडस्ट्री से। तो मैं भी जैसे अभी मैं जिन साथियों के लिए बोल रहा हूं कि इस इंडस्ट्री के लिए जो नेगेटिव है उन लोगों को जरूर इन्वाइट करें। अगर मैं बात करूं उन सब में तो नंबर 1 अगर नाम होगा तो SK यादव का होगा, जो इस इंडस्ट्री को बहुत नेगेटिविटी से, मतलब बहुत ऐसे, क्या वर्ड में कैसे यूज करूं मैं इसको, मैं बहुत बुरा मानता था नेटवर्क मार्केटिंग, हेट करता था बहुत, मतलब ये जोड़ने जुड़ाने वाला काम थोड़ा मेरे पसंद कम था। और नेटवर्क हो सकता है वो उस टाइम का मेरा नजरिया देखने का कुछ और हो, या मेरे साथ में जिन लोगों के साथ मिले या बात करे वो लोगों का सोच कुछ अलग हो, बट मैं इसको गलत नजर से, मैं इतना अच्छी इंडस्ट्री नहीं समझता था। क्योंकि जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो लोग हैं, एक्चुअल जो गवर्नमेंट कंपनीज में है, वो तो 100% इस इंडस्ट्री को नेगेटिव रूप से ही देखते हैं, जो इस इंडस्ट्री को करीबी से नहीं देखे। तो उनमें से एक मैं भी था, मैं बहुत नेगेटिव था इस इंडस्ट्री से। हाँ, इंश्योरेंस में अच्छा काम किया है। मुझे इंडस्ट्री का आइडिया लगभग 2016 एंड या 17 के अंदर आया। सो मैं एक ये कह सकता हूँ, मैं एक कहीं बैठा था किसी दोस्त के यहाँ पे। वहां पे एक ओला बाइक चलाने वाला एक व्यक्ति आता है किसी दोस्त को छोड़ने के लिए, मेरे दोस्त को ड्रॉप करने। तब वो पेमेंट ले रहा होता, तो उसने एक आइडिया था डिजिटल का कि सर आप ऐसे ऐसे करके एक एप्लीकेशन है वो भी यूज कर सकते हैं, उससे भी होता है। सो यार मैं सोचा ऐसा तो कौन सा एप्लीकेशन आ गया। तो वो एप्लीकेशन नहीं था, वो बल्कि एक कार्ड था। कार्ड में भी कैशबैक का कोई मॉडल था किसी कंपनी का। तो मैं सोचा यार अच्छी बात है, अगर मैं कार्ड स्वेप तो मैं वैसे भी करता हूं, तो मुझे अगर कोई 2 रुपए बच रहा है तो मुझे हाँ, वहां तक नेटवर्किंग कहीं भी नहीं थी उसमें।
सिर्फ मुझे वो बचत बता रहा था कि ऐसा ऐसा कार्ड है, इससे आप पेमेंट करते हो तो आपका कुछ परसेंटेज बचत हो गया, कैशबैक है। सो मैंने लगा यार ठीक है, मैं उससे मुझे ये भी नहीं बताया ज्वाइनिंग होती है इसमें, तो मैंने बोला ठीक है यार मेरा कोई कार्ड दिला दो। तो उन्होंने वो मेरे को 3,000 रुपये लेकर के वो कार्ड मुझे दिला दिया। 3,000 रुपये उस कार्ड में भी आ गए। मैं स्वेप करने लगा, मुझे उसके कुछ बेनिफिट्स मिलने लगे। तो फिर वो धीरे धीरे मुझे पता है कि सर इसमें ज्वाइनिंग भी होती है, फिर आप लोगों को प्रमोट करोगे तो ऐसा ऐसा होता है। तो धीरे धीरे मैं उसको आगे बढ़ने लगा। उसी दरमियान एक अच्छा एप्लीकेशन भी आया, और एप्लीकेशन मैं आप सबको बताऊं लाने वाला कोई और नहीं था, हम सबके इसी कंपनी के एचओडी मिस्टर रेस्पेक्टेड हमारे धर्मवीर रोहिला सर, उनके माध्यम से मुझे एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग मिली। और पूना से वो कंपनी थी, एप्लीकेशन था, और उसमें मुझे बताया गया कि आप रिचार्ज करते हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो इस एप्लीकेशन से करोगे तो आपको रिचार्ज में कुछ कमीशन आएगा, देन आप शॉपिंग करो तो कुछ कुछ पैसा आएगा। सो मेरा ये कैरियर की बात को सर 2017 एंड और 2018 में मैं जबरदस्त तरीके से वहां पे वर्किंग की, और एक नेटवर्क मार्केटिंग को मुझे जानना और सीखने को मौका मिला। और मेरे जीवन में अगर नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा अहम रोल है तो वो हमारे एचओडी साहब का है, जो मुझे सिखाए, मुझे समझा, और फिर मैं इसमें चलता ही गया, अंदर मैं सीखता ही चला गया। और इस इंडस्ट्री के जो दिग्गज बादशाह लोग हैं, जिन लोगों का करोड़ों रुपए पे आउट्स हैं, उनको मैंने सुना, उनको मैंने करीबी से बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो खंगाल लिए। रेस्पेक्टेड हमारे सिद्धार्थ जी हैं, मैडम सुरेखा भार्गव जी हैं, सुरेंद्र वत्स साहब हैं, ऐसे लीजेंड है बहुत, आपके सोनू शर्मा जी हैं। एक्चुअली एमडी होने के नाते भी ये भी नहीं है कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जिनसे मैं सीखा हूं मैं गर्व से नाम लूंगा उनका सबका। सो मैंने ऐसी बहुत सारी, हमारे हर्षवर्धन जैन साहब हैं, तो जो बहुत इस इंडस्ट्री को आगे लेकर के गए हैं, मैं उनको भी शुक्रिया करना चाहूंगा। सो उन लोगों को मैंने जब गरीबी से सुना, देखा, तो मैं इंडस्ट्री को मैं और समझता चला गया। सो ये 2021 की बात है, हाँ 2021, जब कुछ चीजें देखो इस इंडस्ट्री में अनएथिकल प्रैक्टिस हुई है, जो एक्चुअल नॉर्म्स में नहीं बैठ रहा था, जो जिस सिस्टम के साथ हम थे, जिस सिस्टम को हमने 3 साल दी थी, वो सिस्टम एक्चुअल में पैसा लेकर पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। तो मेरा वो जो पीरियड था ना, वो एक कहते हो ना कि एक बैचलर था, कि वहां पे आपको सीखने को मिल रहा था। आपको ये पता नहीं था कि पैसा देकर पैसा बांटना गुनाह है, या आपको उसके बदले में प्रोडक्ट मिलना चाहिए, मुझे इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन हम सीखते चले गए, तब मैंने और रेस्पेक्ट हमारे एचओडी साहब ने और बहुत सारे लीजेंड पर्सनालिटी उस कंपनी में थी, उन सभी ने मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करी, उनको हमने रोल्स, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, रूल्स हैं, उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दी। वो कंपनी नहीं मानी, तो देन हमने सभी लोगों ने मिलकर के एक निर्णय लिया। और सबसे बड़ा तो शुक्रिया, क्योंकि घर में जब आईटी इंजीनियर हो तो हमारे एचओडी साहब, मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, उन लोगों ने कि सर आपके पास सब सिस्टम है, इंजीनियर है, इन सर्विसेज आपके पास हैं, प्रोडक्ट्स हैं, तो हम क्यों ना एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म का निर्माण करें। तो पहले दिन से मेरा सर 2021 यानी 2021 में जब हमने ये विजन देखा था, तब हमने एक ही लक्ष्य लिया था कि पहले जो भी भारत सरकार इस इंडस्ट्री के लिए जो नियम बना रही है या जो नॉर्म्स हैं, उनको हम पहले फुलफिल करेंगे, चाहे लगे उसमें 5 साल, उसके बाद में हम इंडिया में वर्किंग करने निकलेंगे। और जो विजन यही था कि हम डिजिटली जाएंगे, ना कि फिजिकली, हम लोगों को सेल्समैन नहीं बनाएंगे। और ऐसा जो देखो आइडिया सबसे पहला मेरा ये था कि एक आम व्यक्ति है ना, एक आम व्यक्ति, मेरा जो विजन है या मेरा जो सोचने का था इस इंडस्ट्री को या यूनिपे को स्टार्ट करने का, वो ये था कि एक आम व्यक्ति है जो 15 से 20 हजार रुपये महीना कमाता है, वो व्यक्ति जीवन में अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा, चाहे वो नौकरी हो या एक छोटा बिजनेस हो। कभी भी वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएगा, ना अच्छी मैरिज, मतलब जो उसके सपने हैं उन सपनों को पूरी कभी जीवन में कर ही नहीं पाएगा। करेक्ट। तो उसके सपनों को पूरा करने के लिए ऐसा क्या किया जाए, तो वो है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि मैंने 3 साल में वो देखा है, एक घंटे के अंदर 20,000 रुपए, 10,000 रुपए, मतलब 15 मिनट 20 मिनट के अंदर अगर कोई इंडस्ट्री से आया तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। तो वहां से मेरा विजन हुआ कि यार एक आम आदमी के सपने अगर पूरे किए जा सकते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग से किए जा सकते हैं, यानी डायरेक्ट सेलिंग से किए जा सकते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग 2000 से पहले की थी, ये बाद में डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट हो गया। सो डायरेक्ट सेलिंग से किया जा सकता, तो विजन मेरा वहां से आया सर। करेक्ट। ओके सर, ओके, ग्रेट। सो सर, जैसा आपने बताया कि यूनिपे ने जब स्टार्ट किया तो विजन था कि एथिकल तरीके से डायरेक्ट सेलिंग करी जाए।
तो सर जहां तक ज्यादातर लोग जो हमारे साथ कनेक्टेड है उनको जो इन्फॉर्मेशन है या जो उनके पास जो नॉलेज है, बेसिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजुअली 2-3 सर्टिफिकेशंस होते हैं, बट यूनिपे ऐसा क्या स्पेशल कर रही है, क्या अलग कर रही है जिससे आपकी जो कम्युनिकेशन है जो आप बता रहे हैं कि प्योरली एथिकल डायरेक्ट सेलिंग जैसे होनी चाहिए वैसे कर रहे हैं, तो क्या है सर वो पॉइंट कि यूनिपे में ऐसा क्या स्पेशल है कि हम इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हाँ ये एक एथिकल डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है? यस सर। जी सर। सबसे पहले तो सर डायरेक्ट सेलिंग मतलब यूनिपे एथिकल की बात करूं तो सारे जो भारत सरकार के नॉर्म्स हैं उनको फुलफिल कर रही है। हम जैसे सर आप थोड़ा नाम बता सकते हैं कौन कौन से हाँ, norms मैं हैं वही कि- कह रहा हूँ कि एक सबसे पहले मैं ये बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग के नियम क्या है। एक आम बात करूंगा, नॉर्म्स क्या है, उसकी भारत सरकार ने क्या एक कंडीशंस लगाई हैं कंपनियों के ऊपर, तो यूनिपे उनको फॉलो कर रही कि नहीं कर रही। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंपनी बनाते हैं, आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो गया, पैन कार्ड हो गया, टेन नंबर हो गया और एमएसएमई हो गया। ये 4 डॉक्यूमेंट्स लेकर के लोगों को बताते हैं कि हमारी कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग में हम काम कर सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी को। तो ये तो डॉक्यूमेंट सर एक कंपनी का नामांकन का होता है कि आप आपका एमएसएमई आपका सॉरी इनकॉर्पोरेशन के अंदर आपकी कंपनी का एक नाम है। मैं मान लेता हूँ कि मैं सुरेंद्र कुमार यादव मेरा नाम है या आपका हिमांशु लोहिया है, बट आप और मैं दोनों अपने आप को वेरीफाई कैसे करेंगे कि मैं इंडियन हूं और मेरा ये नाम है, कैसे वेरीफाई करेंगे? मैं आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह। आइडेंटिटी होनी चाहिए आपकी, आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपका वोटर कार्ड है, आपका डीएल है या आपका पासपोर्ट है। तो ये ठीक है। आपको एक आइडेंटिफाई करता है कि आप हिमांशु लोहिया है या मैं सुरेंद्र कुमार यादव हूं। लेकिन आपको और मेरे को ये तो आइडेंटिफाई नहीं करता ना कि आप डॉक्टर, मैं अब ये आप बोल दो कि मैं हिमांशु लोहिया, मैं एक फिजिशियन हूं और मैं अपने आप को बोलता हूं कि मैं एक लॉयर हूं। आपके पास ये 4 डॉक्यूमेंट 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास आधार भी, आपके पास पैन कार्ड भी है, आपके पास वोटर कार्ड भी है, आपके पास पासपोर्ट भी है, आपके पास डीएल भी मिल, ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन क्या आप बोल रहे हो कि मैं डॉक्टर हूं? तो क्या आप डॉक्टर हैं? नहीं। क्या मैं बोलूं, हाँ मैं बोलूं मैं एक लॉयर हूं, तो क्या मैं लॉयर हूं? क्वालिफिकेशन मैटर करता है। सेम वही एक चीज है कि ये 4 डॉक्यूमेंट से कंपनी डायरेक्टली में काम नहीं कर सकती है। वो एक आइडेंटिफाई है, एक कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन है, उस नाम का, जैसे यूनिपे डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, उसका नाम का रजिस्ट्रेशन है। अब यूनिपे किस सेक्टर में काम करेगी? अब हर एक व्यक्ति अपने अपना, जैसे अपन 12th के बाद में क्या चुनते हैं, कोई बीकॉम करता है, कोई बीए करता है, हर अपना अपना सेक्टर चुनता है जो कंफर्ट जोन में होता है कि जो कर पाता है। उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन होने के बाद में कंपनी को अपना एक फील्ड चुनना होता है कि मुझे इस फील्ड में काम करना है। तो यूनिपे डायरेक्ट सेलिंग में काम करो। डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए, अब डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए क्या होना चाहिए? या तो कंपनी की स्वयं की सर्विसेज होनी चाहिए। स्वयं के सर्विस का मतलब क्या हुआ? एक कंपनी है जो कोरियर सुविधाएं देती है, तो वो किसकी हुई? आज मैं बात करूं ई कार्ट या अमेजन या आपका ब्लू डार्ट या आपका शैडोफैक्स, तो ये कंपनियां क्या है? उनकी स्वयं की एक सर्विस है, एक प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो ये सर्विस किसकी है? उस कंपनी की खुद की है। तो जिस कंपनी की खुद की सेवाएं हैं, खुद की जो खुद बना रही है, अगर वो सर्विस, वो नेटवर्क मार्केटिंग उस सर्विस को लेकर भी वो नेटवर्क मार्केटिंग कर सकती है, लेकिन वो सर्विस किसकी होनी चाहिए? उस कंपनी की स्वयं की होनी चाहिए, किसी थर्ड पार्टी की नहीं कि मैं कोई अमेजन के नाम से मैं खुद कर लूं। आप समझ पा रहे होंगे सभी लोग सर्विस। देन दूसरा एक है कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसके होने चाहिए? कंपनी के स्वयं के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। हाँ, अब इसमें एक सवाल और आता है, क्या कंपनी खुद पर प्रोडक्ट बनाए, क्या खुद मैन्युफैक्चरिंग करे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्ट बना किसी और कंपनी से सकती है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किसी और कंपनी से करा सकती है, लेकिन जो प्रोडक्ट का नेम है वो क्या ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये जानना जरूरी है। जैसे आज यूनिपे का न्यूट्राउसडी, वो न्यूट्राउसडी के साथ में जब देखेंगे न्यूट्राउसडी का लोगो तो उसके आर लिखा हुआ है। आर का मतलब क्या है? वो रजिस्टर्ड ब्रांड है। तो वो जो भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसकी सर्विस या प्रोडक्ट खुद की है सबसे पहले तो। अब वो प्रोडक्ट भी बना लिया खुद ने,
लेकिन इसमें एक और पॉइंट होता है, क्या वो प्रोडक्ट जो जिस नाम से बना वो नाम रजिस्टर्ड है? अब चलो मान लेते हो थोड़ी देर के लिए वो भी रजिस्टर्ड है, लेकिन क्या वो कंज्यूमर अफेयर्स में उन्होंने अपना प्लान या अपने प्रोडक्ट्स के लिए लीगल मेट्रोलॉजी लाइसेंस लिया है, या एफएसएसआई लाइसेंस लिया है, या जो एप्लीकेशन है उसका क्या उसने आपका रजिस्ट्रेशन किया है? या क्या उस कंपनी का डायरेक्टर डिक्लेरेशन फॉर्म एक अपने लेटर हेड पे लिख करके अपनी वेबसाइट पे ये दर्शा रहा है कि जो मैं कंपनी जिस कंपनी को मैं रन कर रहा हूं वो कंपनी किसी तरीके से मनी रोटेशन नहीं कर रही है? क्या वो कंपनी अपने वेबसाइट के ऊपर तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखी है, जिसमें आपका इनकॉर्पोरेशन हो गया, पैन कार्ड हो गया, 10 नंबर हो गया, एमएसएमई हो गया, लीगल मेट्रोलॉजी हो गया, एफएसएसआई लाइसेंस हो गया, आपके जितने भी ट्रेडमार्क्स हैं वो सारे होने चाहिए वहां पे। आपका डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो आपके कंज्यूमर अफेयर्स ने आपने जहां से लाइसेंस सेंट्रल एंड स्टेट, ये कंपलसरी है। जिस स्टेट से आपकी कंपनी रन कर रही है, सबसे पहला तो वहां क्या कंप्लायंस कंपनी ने पूरा किया कि नहीं है, वो फिर सेंट्रल, देन नेक्स्ट आपका जहां जहां वर्किंग कर रहे हैं उन सभी स्टेट्स के अंदर कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करा पा रही है कि नहीं करा पा रही, वो सभी आपकी वेबसाइट पे होना अनिवार्य है। और उसके साथ में सबसे बड़ा रोल होता है कि वो डायरेक्टर क्या कंपनी के लेटर हेड पे लिख करके सील एंड सिग्नेचर एंड उस कंपनी का जो सीए है उसके सील एंड सिग्नेचर के साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म वहां सबमिट किया है कि नहीं किया वेबसाइट के ऊपर, ये बहुत जरूरी है। सो सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी आया बना दिया बेच दिया, ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट परमिशन मैं बना भी लिया लेकिन बेचने की परमिशन कौन देगा? लीगल मेट्रोलॉजी, जो सबसे बड़ा लाइसेंस है। लीगल मेट्रोलॉजी सबसे बड़ा लाइसेंस है, वो है तो मैं पैक कर सकता हूं, मैं बेच सकता हूं, मार्केट में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकता हूं। अगर उसके अलावा आपका ट्रेडमार्क हो गया, आपका एफएसएसआई, आप क्योंकि फूड में काम कर रहे हो, आप लोगों को इंटेक करने वाला प्रोडक्ट दे रहे हो तो उसके साथ में फूड लाइसेंस होना चाहिए। तो ये मल्टीपल आपके लाइसेंस होने चाहिए। आपका प्लान मैन है कि जो प्लान आप बनाए हो ना, वो प्लान भी उसके साथ कंप्लायंस के साथ में आपने सबमिट किया है या नहीं किया है, कि आप उस प्लान के तहत क्या बांट रहे हो लोगों को। प्रोडक्ट प्रोडक्ट के ऊपर आपने कितना बिजनेस वॉल्यूम तय किया है, उस पर कितना परसेंटेज, उसमें एक एक चीजें पूरी तरीके से आपको डिफाइन करनी है कि मेरा आपका जनरेशन पे आउट ये है, मेरा रॉयल्टी ये है, मेरा रिवार्ड, ये सब कुछ उसमें दिखाना पड़ेगा आपको। देन आपको एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा वहां से, और देन आप डायरेक्ट सेलिंग में आप आगे रन कर सकते हैं। ये यूनिपे ने कर लिया सर। जी सर, आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन करवा लिया कंपनी का, कोई सर्टिफिकेशन ले लिया हमने, एमएसएमई ले लिया, जीएसटी ले लिया, बट डायरेक्ट सेलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं और यूनिपे ने करवा रखा है। ये मेजर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है सर। तो सर कोई भी ब्रांड जाके आराम से रजिस्ट्रेशन करवा ही लेगा ना, अगर उसने ये सारी और दूसरे डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, तो वो क्यों नहीं करवाएगा डायरेक्ट सेलिंग में रजिस्ट्रेशन, और यूनिपे क्यों करवा रहा है? मतलब उसका हमें क्लैरिटी चाहिए थोड़ी सी। सर जो एक्चुअली प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, ओके, तो नॉन कैलकुलेटिव प्लान, देखो नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है, एक दुकान है, ठीक है, 15 से 20 हजार रुपए में खुल जाती है, कोई भी खोल सकता है। हमारे यहाँ बैठे हुए 188 मेंबर्स हैं, ये भी खोल सकते हैं। मात्र 15 से 20 हजार रुपए का आपका एमसीए का रजिस्ट्रेशन है, वो आप करा सकते हो, और कल से बोल सकते हो मेरी कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग में आप प्लान बना लो, प्लान के साथ में लोगों को बता दो, लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तो बाद की है ना। ठीक है, जो कंपनी का विजन परफेक्ट है, मतलब उसका विजन लॉन्ग विजन है, और जो अपने देश के प्रति प्रेम है, लोगों के प्रति प्रेम है, वो डे वन से ही अपना पहले कंप्लायंस को फुलफिल करेगा सर। उसमें पहला क्या है, देखो इसमें क्या होगा, वो क्या सोचता है कि मैं ऐसा प्लान बनाऊं कि लोगों को रातों रात करोड़पति बनाऊं, जिससे लोग एकदम से मेरे पास आ जाएंगे। क्योंकि वो कब आएगा, जब नॉन कैलकुलेटिव प्लान होगा तभी आएंगे। जिससे उसमें क्या होता है, कंपनी भी प्रलोभन बांटती है, लोग प्रलोभन में फंसते चले जाते हैं। ओके, अगर कैलकुलेटिव प्लान है कि मेरे पास 500 रुपया प्रोडक्ट है, उसके अंदर 200 मुझे बिजनेस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो कंपनी डे वन से कंप्लायंस कंप्लीट करने जाए, क्योंकि वो ओवर डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। इनमें कोई खर्चा भी होता है कंप्लायंसेस में जो कंपनी शायद बचाती है, ऐसा कुछ है? लाखों करोड़ों रुपए सर। ओके, हाँ, उसमें आपका, हाँ ये भी नहीं है, उसमें कंप्लायंस में आपकी वेबसाइट के टर्म एंड कंडीशंस, आपके एप्लीकेशन, ये सब कुछ आता है सर उसमें। ऐसा नहीं कि आपने वेबसाइट में कुछ और दर्शा दिया हो, और ये होंगी तभी आपके पास आपके अच्छे पेमेंट गेटवेज मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। बहुत सारी कंपनी आज कहाँ पेमेंट गेटवे, नेटवर्क मार्केटिंग पेमेंट गेटवे कहाँ मिलते हैं? मिलते ही नहीं है। जो कंपनी नॉन रजिस्टर्ड है उनके पास पेमेंट गेटवे नहीं है।
आज यूनिपे के पास में मैं पेमेंट गेटवे की बात करूं तो सबसे पहला पेमेंट गेटवे मिला हमें आईसीआईसीआई के माध्यम से पेटीएम, सेकंड मिला हमारा आपका पेयू मनी, थर्ड मिला हमारे को आपका कैश फ्री, फोर्थ मिला हमारे को फोन पे, रेजर पे, वर्ल्ड लाइन, लगभग 6 से 7 पेमेंट गेटवे आज रन कर रहे हैं। आज हम जिस पेमेंट गेटवे को हाथ लगाएंगे कल वो हमें दे देगा, क्योंकि देखो कोई भी आप संस्था के पास जाते हो तो वो जो डॉक्यूमेंट्स आप मांगती है वो आप सबमिट करिए तो आपको पेमेंट गेटवे इजी से मिल जाएगा। जो मनी रोटेशन कर रही है उनको नहीं मिलेगा, तो फिर वो थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे यूज करेंगे, वहां पे चार्जेस इतने ज्यादा होंगे कि वो यूजर पे थोपा जाएगा। सो एक कंपनी की प्रमाणिकता तो पेमेंट आजकल तो पेमेंट गेटवे के माध्यम से भी मिल रही है। जो कंपनी के पास अच्छा पेमेंट गेटवे है वो कंपनी कहीं ना कहीं कंप्लायंस को फुलफिल कर रही है। ये एक प्रमाणिकता का ये प्रमाण ये भी है कि आप उसे ये भी माप सकते हो। लेकिन सबसे पहले उस कंपनी को की वेबसाइट या एप्लीकेशन में आपको ये जरूर देख लेना चाहिए, ये 4 डॉक्यूमेंट नहीं देखने किसी को भी कि उसके पास इनकॉर्पोरेशन है या नहीं है, आपके उसके पास पैन कार्ड है, 10 नंबर है, एमएसएमई, ये 4 डॉक्यूमेंट्स वो साइड में उठा दो। एक दिन स्कूल में नहीं गया ना कोई बंदा, उसके पास भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट बना सकता है वो, लेकिन डॉक्टर नहीं बन सकता वो। और बनने की कोशिश किया और जिस दिन कंप्लेंट आप किसी ने की तो क्या करेगा, वो जेल जाएगा। तो प्रलोभन से बचें। अब इसमें ट्रैप में कंपनी फंसती है, लोग भी फंसते हैं रातों रात करोड़पति होने के चक्कर में। आ जाओ, 599 का प्लान है, 200 डायरेक्ट है, अनलिमिटेड लगा लो, करोड़पति बन जाओगे। 6 महीने साल भर कंपनी चलेगी, कुछ पैसा कंपनी बटोरेगी, क्योंकि उस टाइम क्या होता है सर कि लाखों लोग एक साथ आता है, समूह एक साथ आता है, तो पैसे आने का फ्लो बहुत तेजी से होता है कंपनी में, तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट भी तेजी से कर देगी। जब फ्लो कम होगा आने का तब कंपनी का फटना स्टार्ट हो जाता है। ना कंपनी का आगे का कोई फ्यूचर प्लान यानी रिकरिंग बिजनेस का ही नहीं है। रिकरिंग बिजनेस मतलब रीपरचेज मॉडल। जिस कंपनी का एक्चुअली किसी साथी का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। जिस भी कंपनी का रीपरचेज मॉडल नहीं है, रिकरिंग बिजनेस नहीं है, वो कंपनी तो वैसे एक ना एक जोड़ते कितने दिन हम लोगों को जोड़ेंगे। डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, लगभग 400 कंपनियों के आसपास रन कर रही है, तो हम 400 लोगों को प्लान देंगे, तब एक व्यक्ति का हमारी कंपनी के साथ जुड़ेगा, साथ में काम करेगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि उस कंपनी के साथ आज मैं जुड़ रहा हूं या मैं उस कंपनी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा हूं, कंपनी के रिकरिंग बिजनेस है कि नहीं है, रीपरचेज के संसाधन है या नहीं है। तो ये भी मॉडल बहुत बड़ा है, रीपरचेज मस्ट है कि रीपरचेज जिस कंपनी का प्लान है वही कंपनी एक अच्छी कंपनी मानी जा सकती है सर। थैंक यू। ओके, ठीक है सर, ये बहुत अच्छे से आपने पॉइंट क्लियर किया कि खर्चा भी होता है जिससे कंपनीज बचती हैं, प्लस वो कंप्लायंसेस पूरी करने में और कैलकुलेटिव प्लान बनाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, जिससे ज्यादातर ब्रांड्स बचते हैं। एंड वो इसलिए भी नहीं जाते शायद कि अगर जाके उस मैन जो गलत एक्टिविटीज के साथ कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की नजर में कहीं ना कहीं आ जाएंगे, तो शायद उनको पेनल्टीज और बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ जाए। यस यस ग्रेट। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो तो भी चलना हो सकता है, बट ब्रांड नेम खुद का होना चाहिए। जो आपने चीजें एक्सप्लेन करी, तो सर आपके पास तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या आप ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में थे, तो फिर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आने की कहाँ से रिक्वायरमेंट पड़ गई? आप ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में थे, नेटवर्किंग अलग इंडस्ट्री है, तो कैसे इससे कनेक्शन कैसे बना या कैसे आना हुआ आपका? सर, आप जब प्रोडक्ट बना रहे हो या प्रोडक्ट किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग की दे रहे होते हो, ऐसा तो है ही। तो अभी रिसेंटली बात करूँ तो मैं अच्छी कंपनी को एक प्रोडक्ट दे रहा था, तो ये लोगों का प्रेम है सर। जब लोग कहीं ना कहीं किसी संस्था के साथ जुड़े हुए होते हैं, देखो आप जब एज ए आपकी फैक्ट्री है और आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो मैं आपके पास आता हूँ कि सर मुझे एलोवेरा जूस चाहिए, तो आपका तो काम है बेचने का सर। अब मैं प्रैक्टिस गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप बोलो सर आप मेरे अकाउंट ये रेट है, ये पैसा है, आप दे दीजिए, मैं आपको प्रोडक्ट डिलीवर करता हूँ। तो ऐसा हुआ, तो लोगों के साथ जो कनेक्शन है मेरे या कनेक्टिविटी है, जो प्रेम है, लोगों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, वो बहुत नेक्स्ट लेवल का है सर। तो जब मैं संस्थाओं के साथ काम कर रहा हूँ तो लोगों से जुड़ता हूँ, तो वहां पर जिन जिन संस्थाओं में लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ कि यार लोग देखो नेटवर्क मार्केटिंग में जब व्यक्ति ज्वाइन करता है ना, तो बड़े जोश जुनून के साथ ज्वाइन करता है, वो खाना पीना भी छोड़ देता है, सही है, वो कंपनी के लिए समर्पित हो जाता है। ये यार
इसमें क्या बोलूं सर मैं वो कंपनी का डायरेक्टर है, एमडी है, सीएमडी है, जो भी है, उनके चरणों में सर एक 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन है, एक यंग लड़का 40 साल 50 मतलब है, एक सीएमडी बन गया है, एमडी बन गया, उसके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। इतना प्रेम सर इस इंडस्ट्री में लोग उन संस्थापकों से करते हैं। फिर उसके बाद में ऐसे लोगों के साथ जब खिलवाड़ होता है ना, तो कहीं ना कहीं दिल में थोड़ा सा कहीं दिक्कत हो रही। तो ये चीजें मैंने जब 2-3 बार देखी ना, तो और देखो यूनि पे तो मैंने अभी भी स्टार्ट नहीं करी थी, बट वही लोगों ने के प्रेम ने स्टार्ट किया है, लोगों ने स्टार्ट करा, मैंने तो नहीं किया। लेकिन अब लोगों के सपनों की बात आई ना, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को पूरा करने के लिए सर आज मैं फुल फ्लेज नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सर एक वही है कि देश आजाद कराने की मुहिम में कितने लोग आगे आ सकते हैं। तो आज देखो नेटवर्क मार्केट डायरेक्ट सेलिंग सॉरी इंडिया में तो वर्किंग कर नहीं रही, मैं तो इतना एक्सपर्ट हूं नहीं इसका, लेकिन जो मैंने समझा है, मैंने सीखा है सालों से, जो डेवलप कंट्री है, मैं उनके, हम भारत से जो पीछे हैं, उन कंट्रियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो भारत से आगे हैं उन कंट्रीज की बात कर रहा हूं। वहां पे तो सालों से ये इंडस्ट्री काम कर रही है, लीगल वे में काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है। तो अगर वहां पे हो सकता तो इंडिया में क्यों नहीं? तो इंडिया में जो लोग इस इंडस्ट्री को पहचान दिलाने में काम कर रहे हैं, उनमें थोड़ा सा मैं भी मेरी आहुति देना चाह रहा हूं सर, और उसमें आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। सो लोगों के सपनों के लिए काम कर रहा हूँ। ओके सर, ग्रेट। सो बेसिकली सर होता क्या है, जैसे मेरा भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है, नई नई होती है, तो शुरुआत में तो वो बहुत सारी चीजें प्रोमिसेस आते हैं और बहुत सारी चीजें होता है जो किए जाते हैं। देन धीरे धीरे क्या होता है कि कुछ टाइम बाद में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली नहीं होते हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से उसको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा होता है उस चेंजेस से या उन अपडेट से, कंपनी को या ब्रांड को ही ज्यादा फायदा हो रहा होता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली कंपनी जैसे जैसे पुरानी होती चली जाती है, कुछ महीने कुछ साल, तो वो चेंजेस और अपडेट्स जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली आते हैं ना, उन से भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत तकलीफ होती है। आपके भी अगर कोई क्वेश्चन हो सर से मैं आपके क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, तो आपके अगर कोई क्वेश्चन हो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, है ना, और मैं उन क्वेश्चंस को भी डायरेक्टली यहीं पर लाइव जूम पर आप सभी के सामने उन क्वेश्चंस को आपके बिहाफ पे पूछूंगा। ओके, सो आप भी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। तो सर वो जो चेंजेस और अपडेट्स आते हैं जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली होने लग जाते हैं कुछ टाइम बाद में, जैसे जैसे बिजनेस सेट हो जाता है, तो उसको लेकर आपका क्या सोचना है और उसको लेकर क्या है, मतलब यूनिपे में भी क्या ऐसे चेंजेस आने वाले हैं थोड़े दिनों बाद देखने को देखो मिलेगा? सर, यस सर, यस सर, सर बदलाव तो आना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। जो समय के साथ नहीं बदला वो आज डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली नहीं होते हैं, मतलब जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर, मैं उसी बात को कंप्लीट कर सर, जो मैं ये नहीं कर रहा हूँ बदलाव नहीं होनी चाहिए, बदलाव तो होने चाहिए। और जिन कंपनियों ने बदलाव नहीं किया, आज आप देख लीजिए बजाज स्कूटर कहाँ है, नोकिया मोबाइल कहाँ है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो बदलाव तो समय को देखते हुए होना चाहिए। हाँ, अब आप कह रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूटर को वो मैं भी बात थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना, नॉन कैलकुलेटिव प्लान, कि पहले ज्यादा बांटो तो लोगों को फटाफट ले आओ, जब प्लान जब अधिक आ रहा है तो जब देने की बारी आएगी तो क्या करेंगे, कटौती की जाएगी। तो हमें ये जानना जरूरी है कि कंपनी का, सपोज कीजिए कि एक ये मोबाइल है, अब ये मोबाइल आपने 10,000 का परचेज किया, उस कंपनी ने कि उस मोबाइल के ऊपर कितना बिजनेस वॉल्यूम है, अब कंपनी ने तय कर दिया 500 बिजनेस वॉल्यूम। अब उस बिजनेस वॉल्यूम का कितना % डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अगर मान लीजिए कंपनी ने 500 बिजनेस वॉल्यूम तय किया, अगर 500 जो ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वो सर एक ना एक दिन तो बदलाव आएगा, या कंपनी बंद होगी या कटौती होगी। तो पहले बात तो कंपनी क्या रियल में प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ काम कर रही है? कई तो कंपनियां पैकेज ही बेच रही है, एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर गेम खेल रही है, ना रिपर्चेज है ना कुछ और, तो ऐसी कंपनी से बचना है। लेकिन रीपरचेज मॉडल साथ में होना चाहिए, प्रोडक्ट का बिजनेस वॉल्यूम जो है उसका ओवर डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, मेन जो मैटर है ना वो यहाँ अटकता है। ओवर डिस्ट्रीब्यूशन है ना तो ही जल्दी से बदलाव आएंगे, कटौतियां होंगी और फिर लोग नाराज होंगे, फिर दूसरी कंपनियां स्विच करेंगे, तो जहां वहां से कंपनी भी सफल नहीं हो पाती है। और सबसे बड़ा खिलवाड़ तो एक डायरेक्ट सेलर के साथ ही होता है उस वक्त सर। तो ये बिजनेस वॉल्यूम का जो है ना नॉन कैलकुलेटिव होना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर। ओके, ठीक है। तो सर यहाँ पर चैट बॉक्स में भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी मैं लूंगा। यहाँ पर किसी ने मैसेज भी किया है कि
टीम के सवाल भी लीजिए। बिल्कुल हम टीम के सवाल लेंगे, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए अपना क्वेश्चन। अनम्यूट करना पॉसिबल नहीं है, बट आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं अपना, ठीक है? यस, बिल्कुल बिल्कुल सर। सो सर यहाँ पर एक सवाल है, बिना आईडी एक्टिवेट यूडीपे पर काम कैसे करें? हाँ, पहले बात तो आप सबको बता दूं, यहाँ पर यूनिपे डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के आज 2 प्रोडक्ट्स हैं। एक प्रोडक्ट हमारा जो मैन है, कंपनी जो काम कर रही है वो प्योर एंड प्योर प्रोडक्ट बेस पे काम कर रही है। जो यूडीपे एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से फ्री है, उसकी कोई मेंबरशिप नहीं ले रहे हम। आप फ्री साइन अप करके उसमें आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड विथ बोनस कैशबैक के साथ में। और बोनस को जो यूडीपे का डील आता है महीने में एक बार, उसमें आप यूज कर सकते हैं आपकी जरूरत का प्रोडक्ट का जो भी हो। हम उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि हम आपको प्राइम मेंबरशिप लेनी है, ये कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। फ्री ऑफ आप डाउनलोड करिए, वो एक कंपनी का सर्विस वॉलेट है, आप उससे जाकर डाउनलोड करें, सर्विस करें। उसके अंदर आपका आज मोबाइल रिचार्ज है, अच्छा आपका बोनस, आप उसमें एक्स्ट्रा कोई पे नहीं करना। जो आप अदर पोर्टल के ऊपर 2-2.5 रुपए, 2.50 रुपए कुछ एक्स्ट्रा पे करते हो एवरी ट्रांजेक्शन, यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं पे करना। एक्स्ट्रा के आप बदले आपको कुछ ना कुछ रिटर्न ही मिल रहा है। साथ में आपका ऑल टाइप इंश्योरेंस, आपका सभी प्रकार का इंश्योरेंस यहाँ पे है। ऑल टाइप वाहन, हेल्थ इंश्योरेंस, आप कोई भी बिजनेस इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस ले लीजिए, सभी इंश्योरेंस अवेलेबल है। 5 to 15% अप टू 15% कैशबैक है। उसके अलावा आपका यहाँ पे आप बस बुकिंग है, फ्लाइट है, होटल है, ट्रेन है, आपका आने वाले समय के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज आने वाली हैं। तो बहुत कुछ सर्विसेज हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। कोई फ्री में कोई पैसा नहीं देना उसके लिए, आपको फ्री है यूडीपे एप्लीकेशन। अगर आपको एक डायरेक्ट सेलर बन के आपको इनकम करनी है, तब आप न्यूट्रा औषधि के जो आपको पसंद है वो प्रोडक्ट परचेज करके आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के आप लोगों को इसकी प्रोडक्ट की जानकारी दे करके एक शानदार इनकम कर सकते हैं। यस सर। सो सर यूडीपे एप्लीकेशन का जो आपने बताया, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया चैट बॉक्स में कि यूडीपे अभी एंड्रॉइड में तो अवेलेबल है, और आईओएस का क्या प्लान है? आईओएस कब तक आने वाला है? आईओएस सर हम रनिंग में है, और आईओएस की एक अपनी पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज को हम कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। क्योंकि प्ले स्टोर की अपनी पॉलिसीज हैं, आईओएस की अपनी पॉलिसीज हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ, हाँ, आने वाले 90 डेज जो मैंने शायद बोला भी था मंच से भी, तो हम फुलफिल करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई वहां पे कंप्लायंस में कोई दिक्कत आती है तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन हम 90 डेज के अंदर आपको आईओएस पे लाइव मिलेंगे सर। ओके, ऑलरेडी रनिंग में है सर, ऐसा नहीं कि हम रनिंग में नहीं है, ऑलरेडी रनिंग में है। हम कंप्लायंस उसके पॉलिसीज को फुलफिल करने का प्रयास कर रहे हैं सर। ठीक है, ओके, डन। सो आपके और क्वेश्चन हो किसी के तो चैट बॉक्स में लिख लीजिए, जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं हम देख रहे हैं यहाँ पे, और आप उसको बता सकते हो। तो सर एक और चीज आप बताएं, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया सर चैट बॉक्स में कि कुछ दिन बाद में लाखों में आईडीज लगेगी, है ना? ठीक है। तो उस समय पर क्या प्रोडक्ट की सप्लाई में कोई कमी नहीं आएगी? मतलब सप्लाई में कमी आ जाती है कई बार, जो बहुत बल्क में ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं, तो प्रोडक्ट की सप्लाई में तो कोई कमी वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी? देखो सर, फिर वही एक इसमें फिर एक वही पॉइंट आता है, नॉन कैलकुलेटिव प्लान। जब कंपनी के पास पैसा ही नहीं बचेगा ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा कंपनी का। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तो चीजें स्मूथली नहीं रन हो पाएंगी, कोई भी नहीं हो पाएगी सर, किसी भी कंपनी की नहीं हो पाएगी। सो यूनिपे का जो प्लान है, वो जब आप बिजनेस प्लान कर रहे होते हैं ना, कोई भी व्यक्ति, सबसे पहले तो यूनिपे की कोई, आपको सबको मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करूं, यूनिपे ने कोई 20 इनकम नहीं बनाई है। आज हम 5G के जमाने में हैं, तो हमें चाहिए स्पीड से सब चीजें स्मूथली हो, स्पीड हो और फास्ट आनी चाहिए। तो यूनिपे की 3 इनकम है। सबसे पहला आपका जनरेशन इनकम, सेकंड आपकी रॉयल्टी, थर्ड आपका रिवार्ड। इसके अलावा कोई है ही नहीं, 3 इनकम आपकी है, और इन तीनों इनकम के लिए कोई कंडीशंस नहीं है। अब इन इनकम का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, आप जब बिजनेस प्लान आप देखते हैं तो उस पर हर एक बिजनेस इनकम के ऊपर उसका परसेंटेज तय किया हुआ है। तो आपका अंडर कैलकुलेट प्लान है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जा रहा है। आप नहीं आएगा, ये मैं आपको इस मंच से कह सकता हूं, क्योंकि हम डिजिटली ऊपर वर्किंग बहुत फास्ट गति से कर रहे हैं। क्योंकि मैन पावर्स के ऊपर फोकस करोगे तो आपको फिर भी दिक्कत आएंगी, लेकिन डिजिटल पे आप फोकस करोगे तो नहीं आएगी। ओके, या सर, अभी काफी सारे क्वेश्चन इकट्ठे हुए सर मेरे पास चैट बॉक्स। कोई बात नहीं सर, मैं देने के लिए आंसर करने के लिए तैयार हूँ। जल्दी हम रैपिड को फायर की तरह कर सकते हैं अभी। यस एक बात सर यहाँ पे कि प्लान तो चेंज नहीं होगा ना बाद में? सर प्लान क्यों चेंज होगा? मैंने अभी कहा बदलाव जरूरी है समय को देखते हुए, लेकिन
ऐसा नहीं कि कंपनी के फेवर में हो, दोनों के फेवर में होना चाहिए, ना कि डायरेक्ट सेलर ना कंपनी। और ऐसा नहीं कि आज कुछ बोला जा रहा है, कल कुछ और, आज कुछ बिजनेस वॉल्यूम है, कल कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। बदलाव का मतलब प्लान का कोई बदलाव नहीं होता है, टेक्नोलॉजीज का बदलाव होते हैं। चीजें जो आज चल रही है और स्मूथली कैसे दी जा सकती है, कैसे फास्ट गति से की जा सकती है, वो बदलाव होना चाहिए। बाकी तो आई डोंट नो सर, इसमें तो नहीं होगा बदलाव। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया कि सर प्लान में बदलाव करना है तो अभी कर लो। यहाँ पे उन्होंने एक ब्रांड का नाम लिखा है ना, वो मैं नहीं ले रहा। उसकी तरह अगर बार बार प्लान चेंज करना है तो अभी बताओ सर, टीम बनाने के बाद प्लान चेंज करती है सभी कंपनी। सर इसका वही आंसर है, नॉन कैलकुलेटिव प्लान होगा तो बदलेगा, जो कैलकुलेटिव प्लान हो बदलने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं सपोज आपके जेब में, मैं आपको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करूंगा सर आपको। आपके पॉकेट में 10 रुपए हैं, किसी भी यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति की जेब में 10 रुपए हैं। किसी एक शॉप पे जाकर वो 8 रुपए का सामान लेता है, मतलब 8 रुपीज का कोई प्रोडक्ट लेता है, तो उसको आप जब 10 का नोट दोगे तो 2 रुपए रिटर्न देगा ना आपको। तो या आप उसे आप मान लो कि 12 रुपए का आइटम लोगे तो देगा क्या? और एक बार मान लो उधार भी दे दिया तो आप ट्रैप में फंस रहे हो। तो वही बात कह रहा हूं कि कंपनी का बिजनेस चल रहा है, कंपनी को तो प्रॉफिट आ रहा है, कंपनी प्लान क्यों बदलेगी, क्यों दिक्कत करेगी? क्योंकि कैलकुलेटिव प्लान है उसका, अंडर कैलकुलेटिव प्लान है, वो ओवर डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पे प्लान बदलते हैं सर, और जल्दी से बदलते हैं। तो यूनिपे का नहीं बदलेगा। ओके ग्रेट। जिनका भी क्वेश्चन है चैट बॉक्स में जो भी लिख रहे हैं उनके आंसर आई होप आपको मिलते जा रहे होंगे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है सर कि रैंक इनकम हर लेवल का प्लस होता है या जिस लेवल का रैंक इनकम है वही मिलेगा? सर मैं सॉरी सर, मैं समझा नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन आया है, रैंक इनकम हर लेवल का प्लस होता है या जिस लेवल का रैंक इनकम है वही मिलेगा? मतलब अगर वो ब्रोंज है तो वो सिल्वर बन जाता है, दोनों मिलेंगे या एक मिलेगा? वन रैंक वन रॉयल्टी। ओके ठीक है, सो वन रैंक वन रॉयल्टी प्लान है। आगे सर इसमें क्वेश्चन आया है इंश्योरेंस को लेकर कि हमें LIC की जो पॉलिसीज हैं वो भी मिल सकती है क्या? हाँ मिल सकती है, बिल्कुल न्यू पॉलिसी मिल सकती है। ओके, तो उनका कोई प्लान है आने का? हाँ बहुत जल्द लाइव करेंगे हम, ठीक है, सेशन भी लेके आएंगे, ट्रेनिंग सेशन भी लेके आएंगे, सभी लेके आएंगे। अब इंश्योरेंस की बात करूं तो ऑल वाहन इंश्योरेंस, आपका बाइक है, कार है, आपका लोडिंग वाहन है, टैक्सी है, आपका एग्रीकल्चर है, आपके मशीनरी है उनका भी है, आपका बिजनेस का भी है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, आपका पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस है, पर्सनल एक्सीडेंटल है, ये सभी है सर। ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं है जो यूनिपे के माध्यम आपका यूडीपे के माध्यम से आपको ना मिले, सभी इंश्योरेंस है। इसका अभी थोड़े दिनों में हम जल्द से ट्रेनिंग सेशन भी लेके आएंगे सर। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया यहाँ पर कि सर लाइफ इंश्योरेंस कब से आएगा? लाइफ इंश्योरेंस सर LIC को छोड़ दो, बाकी तो लाइव ही है। मतलब लाइफ इंश्योरेंस ऑलरेडी लाइव है? हाँ टर्म इंश्योरेंस आप ले तो लाइफ का ही पार्ट है ना टर्म इंश्योरेंस, तो आप ले सकते हैं, अभी कल के दिन में ले सकते हैं, कौन मना करा। ओके ठीक है। सो क्वेश्चन है सर कि क्या सरकार MLM या नेटवर्क मार्केटिंग को लीगल मानती है, और सरकार के अनुसार MLM के नियम लिखित में क्या क्या नियम है बताएं सर। सरकार लीगल दो क्वेश्चन है, एक क्या इसको गवर्नमेंट लीगल भी मानती है क्या, और दूसरा इसके लिखित में नियम क्या है वो बताएं, और ये कहाँ चेक कर सकते हैं, चेक भी कहाँ कर सकते हैं? वो मैं अभी आपको सभी को व्हाट्सएप भेज देता हूँ। भारत सरकार ने 2021 अक्टूबर महीने में इसके डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर नियम बना दिए गए हैं। जैसा कि आप कार चलाओगे या बाइक चलाओगे तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करना चाहते हो तो आपको कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आप जो भी जिस स्टेट्स की वहां पे आपको अपने कंप्लायंस सबमिट करने पड़ेंगे। क्या आपका प्लान है, क्या आपके प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी किस तरीके से प्लान इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो आपको वहां पे अपने कंप्लायंस को फुलफिल करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट से गवर्नमेंट इसको लीगल मानती है और गवर्नमेंट के जो नियम्स है उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। और ये तो 2021 के बाद में तो बहुत सारी कंपनियों ने अपने कंप्लायंस पूरी किए हैं सर। ओके, सो मींस डायरेक्ट सेलिंग गवर्नमेंट की नजर में बिल्कुल लीगल बिजनेस है। इसमें ये हाँ लीगल है सर, लेकिन हमें ये सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा ना उस कंपनी का कि ये कंपनी कहीं मनी रोटेशन तो नहीं कर रही है, पैसा लेकर पैसा तो नहीं बांट रही है, अगर तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में हो ही नहीं सकती। दूसरा, क्या कंपनी कोई ऐसा कई कंपनियां क्या कर रही है उसके आड़ में मनी रोटेशन को बचाने के चक्कर में लोगों को गुमराह और भी कर रही है। सिंगल प्रोडक्ट ले आना उसको पैकेज माना जाता है, एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट कंपनी नहीं बेच सकती, यानी वो कंपनी पैकेज बेच रही है। एक प्रोडक्ट भी कौन सा,
ये भी हमें जानना है। हम प्रोडक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट कौन सा? कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, जिससे व्यक्ति परचेज करे, उसको कंजप्शन करे, मतलब उसको यूज करे, नेक्स्ट उस प्रोडक्ट को परचेज करे। वो प्रोडक्ट होना अनिवार्य है, ना कि कोई वीडियो, ना कि कोई आपको बोल दे कि आप पोस्ट पे लाइक कर लो, आपका वीडियो पे क्लिक कर लो, आपको एक ई बुक मिल जाएगी। सर ये कोई डायरेक्ट सेलिंग के नॉर्म्स, इसमें ये कंपनियां नहीं आती है, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आती हैं ये। और उन कंपनियां ऐसा कर रही है, उनसे पूछ लीजिए ना आप कि आपका वो कंप्लायंस के वो सर सर्टिफिकेट दे दीजिए, जो जहाँ पे आपने प्लान सबमिट किया है, कंज्यूमर अफेयर्स का लिंक दे दीजिए, और कंज्यूमर अफेयर्स का आपका सभी का, जितनी भी कंपनियां ई कॉमर्स एंड डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है, उन सभी का रजिस्ट्रेशन है वहां पे। तो आप उनसे कंप्लायंस मांग लीजिए ना कि आपने जो सर्टिफिकेट मिला वहां से सील साइन होकर के वो दे दीजिए। ओके, तो आज वो गुमराह कर रहे हैं कि 599, 1099, 1199, 1599 दे दो, आपको ई बुक मिल जाएगी, आपको वीडियो मिल जाएंगे, आपको एक पोस्ट मिल जाएगी, आप रोज पोस्ट करोगे, आप लोग लाइक करेंगे, उस पर आपको इनकम आएगी। ये टोटल ही गेम है लोगों को अंधा बनाने का, ये स्कैम है, पूरी तरीके से स्कैम है सर। इसमें फिर लोग फंसते जा रहे हैं। देखो, इस मंच पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, उनसे भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने लिए आप लालच में जा रहे हो कि जल्दी से लोगों को मैं जोड़ दूंगा, लेकिन जब आप लोगों को सपना दिखा रहे होते हो ना, लोगों को जब आप सपना दिखा रहे होते हो, वो एक ना एक दिन टूटने वाले होते हैं। और जब वो सपना टूटता ना, तो मौत से भी बड़ा बदतर होता सर, क्योंकि मौत एक बार आती है, सपना हर दिन तकलीफ देता है। तो आप ऐसे संस्थाओं से बचें, क्योंकि वो संस्था आज नहीं कल वो जाना तय है। जिस दिन गवर्नमेंट के कंप्लायंस, गवर्नमेंट की नजर पड़ी तो जाना है। अरे भाई साहब, गवर्नमेंट की नजर तो तब पड़ जाएगी ना जब वो जीएसटी भर रही, तो जीएसटी भर किसकी रही है, तब पकड़ में आ जाएंगे वो। टीडीएस भर भी रहे हैं तो भर किस चीज कर रहे हैं, किस चीज का लोग इनकम कर रहे हैं। तो अभी तो आज का टाइम तो ऐसा भी हो रहा है, जो डायरेक्ट सेलर जिस कंपनी से करोड़ों रुपए कमा भी लिए है ना गलती से, उन लोगों की प्रॉपर्टियां सीज हो गई है, क्योंकि लोगों को गुमराह करके पैसा कमाया गया वो, ना कि एक राइट तरीके से। देखिए, सपोज कीजिए आज इस मंच पर 191 पर्सन है। आज यूनिपे के आप 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो वेबसाइट लॉगिन करके, आपने 1000 का प्रोडक्ट परचेज किया, प्रोडक्ट आप तक पहुंचा, आपने प्रोडक्ट ठीक लगा तो आप यूज करें, ठीक नहीं लगा तो 30 दिन के अंदर प्रोडक्ट रिटर्न कर दो, कंपनी आपको 100% पैसा वापस रिटर्न कर देगी। अब अगर आपको प्रोडक्ट ठीक लगा, आपने यूज किया, अब वो प्रोडक्ट आप किसी दोस्त को बताते हो, उसने 1000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज कर लिया, वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है। अब वो कंपनी के ऊपर कभी आपके ऊपर ब्लेम कर सकता है कभी जीवन में वो व्यक्ति, क्योंकि उसने पैसा दिया, उसके बदले में उसको प्रोडक्ट मिल गया। आपको अपना मेहनताना था, अपने जो एक ट्रेडिशनल के अंदर जो चल रहा है वही तो नेटवर्क मार्केटिंग का एक फॉर्मूला है। होलसेलर है, वेंडर है, रिटेलर है, सबके बीच में एक चैन बनी हुई है, वही तो नेटवर्क मार्केटिंग है, वही डायरेक्ट सेलिंग है कि हर एक व्यक्ति बड़ा डायरेक्ट सेलर है, वो बड़ी मेहनत कर रहा है, जो रिटेलर है वो थोड़ी कम मेहनत कर रहा है, लेकिन जितनी बड़ी मेहनत करोगे उतना बड़ा बिजनेस करेंगे, उतना बड़ा पैसा आएगा। लेकिन क्या वो आदान प्रदान हो रहा है या नहीं हो रहा सही तरीके से? पार्ले जी बिस्कुट हमने 5 रुपए का परचेज किया, हमने उसको क्या किया, यूज किया, दोबारा हमें भूख लगी तो प्रोडक्ट परचेज करेंगे या नहीं करेंगे? क्या एक बार परचेज करने से हो गया काम? तो प्रोडक्ट भी ये जरूरी है, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। या ओके सर, सो और भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी फटाफट ले लेते हैं हम जल्दी। यस सर। टीडीएस और एडमिन चार्ज कितना है, ये क्वेश्चन है किसी का। टीडीएस सर ना मेरा बनाया हुआ ना आपका बनाया हुआ, गवर्नमेंट का रूल्स है, 2% आपका टीडीएस है। आगे गवर्नमेंट बढ़ाती है घटाती है वो गवर्नमेंट के ऊपर है, एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से काटा जाता है। 3% आज आपका यूडीपे का प्लेटफॉर्म सर चार्जेज है जो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, उसका 3% है सर सर्विस चार्ज का। हाँ, जो आज आपका पेटीएम एंड फोन पे एंड गूगल पे सभी को जीएसटी फाइल करनी पड़ेगी उनकी सर्विसेज की। तो आपको अगर वो एक और बता दूं, जो सर्विस चार्ज वॉलेट का नहीं ले पा रही है कंपनियां, वो भी ट्रैप में फंसने वाली है आने वाले समय में, कि एक व्यक्ति आपके वॉलेट को यूज कर रहा है, वहां पे पैसे सर्विस यूज कर रहा है, उसको सर्विस चार्ज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वो भारत सरकार कैसे चलेगी? आज पेटीएम का सर्विस चार्ज नहीं पे कर रहा गवर्नमेंट को, क्या फोन पे नहीं कर रहा? एक होता है प्लेटफॉर्म चार्ज, एक होता है सर्विस चार्ज। अब जब पेटीएम की या फोन पे की जब इनवॉइस चेक करेंगे तो उसमें 2 प्रकार के चार्ज हैं, एक है सर्विस चार्ज, एक है प्लेटफॉर्म चार्ज। तो सर्विस चार्ज हमारा 3% है सर,
और कोई एक्स्ट्रा कोई एडमिन चार्ज या कोई हिडन चार्ज कुछ भी नहीं है। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन कई बार लिखा गया है जिसका है पीडीएफ में ज्वाइनिंग नहीं दिए हैं सर। ज्वाइनिंग किसी कंपनी में होती ही नहीं है सर, वो तो पैकेज बेचा जाता है ना कि आ जाओ हमारी कंपनी में जुड़ जाओ, 2000 का ये चीज खरीदना पड़ेगा। पीडीएफ के अंदर वो कंपनियां दर्शाएगी 799 में इतनी इनकम, 1199 में इतनी इनकम, तो वो तो सिर्फ प्लान बेच रही ना, डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ी बना रही हैं। तो यूनिपे का तो एक बिजनेस है, आप वेबसाइट पे विजिट करें, जो आपको अच्छा लग रहा है वो प्रोडक्ट परचेज करें, देन आप डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, वही प्रोडक्ट आपको अच्छे लगेंगे, लोगों को बताएंगे, वो लोग प्रोडक्ट परचेज करेंगे, आपको इंसेंटिव आएगा आपको। तो यूनिपे की पीडीएफ में कोई पैकेज नहीं है कि आपको दिखा दें कि 1000 रुपए की ज्वाइनिंग है, 5000 की ज्वाइनिंग है, 2000 की ज्वाइनिंग है, नहीं, वो आपके ऊपर है। आप वेबसाइट विजिट करें, रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री है, देन आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है वो परचेज करें। प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे तो आप आगे लोगों को बताएं। जी सर। ओके, पीडीएफ सर गुजराती में भी होगा क्या, ऐसा क्वेश्चन है, मल्टीलिंगुअल एवरी लैंग्वेज होगा सर। ओके, ठीक है। कंपनी की प्रोजेक्ट की जानकारी यूट्यूब चैनल पे कब उपलब्ध होगी, ये क्वेश्चन है हमारे बीच में, एक यूजर है उनका। नेक्स्ट मंथ हम सभी आपका, वैसे तो हमने डिजिटली ऑलरेडी सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, आपका भी फेसबुक हो, आपका यूट्यूब हो, तो अभी जल्दी आप सभी को एवरी प्रोडक्ट्स के वीडियोज मिलेंगे, आपको आपका प्लान मिलेगा, सभी चीजें मिलेगी सर आपको, एवरी लैंग्वेज सभी। ओके, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, बोल रहे हैं सर मेरा एक रिक्वेस्ट है, हाँ। हर प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स क्या है और पर्सन को क्या फायदा है, प्रोडक्ट पिक रख के बैकग्राउंड वॉइस डाल के 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो बना के सभी मेंबर्स शेयर करें, अच्छा होगा सर। ये तो लोगों के लिए बोलाना है इन्होंने, तो अच्छी बात है सर। इन्होंने कहा कि सभी मेंबर्स को हाँ, शेयर कंपनी ने पंपलेट्स बनाए हैं सर, और कंपनी ने सर्कुलेट भी किए हैं ऑल इंग्रेडिएंट्स के साथ में, ऑल बेनिफिट्स के साथ में, जो प्रोडक्ट जो हेल्प कर रहा है उन सभी के साथ में पंपलेट शेयर है। हाँ, आपको रील्स जो है वो छोटे शॉर्ट वीडियोस हैं वो बहुत जल्दी मिलेंगे, एवरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है। सो क्या गैस और इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस भी यूनिपे ऐप में आएगी? श्योर सर, आएगी, बहुत जल्द आएगी। यही नहीं, इसके अलावा बहुत सी और सर्विसेज भी आएगी, बहुत सारी सर्विसेज आएंगी। किसी ने पूछा सर इलेक्ट्रिसिटी बिल 90 दिन में आ जाएगा क्या? सर कंप्लायंस के ऊपर काम कर रहे हैं, हाँ, कोशिश तो ये है कि उससे पहले ही लेके आ जाएं सर, 90 डेज का इंतजार ही नहीं करना पड़े। ठीक है। रॉयल्टी में क्या कंडीशन है सर, मतलब बिना कंडीशन के रॉयल्टी कैसे दे सकती है यूनिप? दुनिया की कोई भी कंपनी रॉयल्टी पे कंडीशन नहीं लगा सकती सर, और ना लगा पा रही है सर। आज आप किसी भी कंपनी में चले जाइए, क्या मान लीजिए सर, आपको भी नॉलेज है काफी इंडस्ट्री का, मेरे को नहीं, यहाँ पे और भी बहुत मेरे से दिग्गज बैठे हैं। आप किसी अच्छी संस्था के साथ में जुड़े हुए हो और वो संस्था के अंदर आप एक रैंक लेते हो, तो क्या वो रैंक की रॉयल्टी लेने के लिए आपको कोई कंडीशन होती है कि इतना बिजनेस करोगे तो ही रैंक की रॉयल्टी आएगी? फिर वो रैंक लेगा ही क्यों अगर उसकी कंडीशन लगाएगा? तो रैंक पे कोई कंडीशन, किसी भी अगर लीगल कंपनी उसके ऊपर नहीं होती है, वो रैंक अचीव कर ली है तो उसकी रॉयल्टी उसको आएगी। हाँ, इनकम लेने के लिए अगर आपका रीपर्चेज मॉड्यूल है और आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में है तो आपको आपकी रीपर्चेज करना अनिवार्य है इनकम को लेने के लिए। ओके, रॉयल्टी में कोई कंडीशन नहीं, कोई कंडीशन कोई कंपनी लगा भी नहीं सकती सर। ठीक। और जो कंपनियां लगा रही है वो गलत प्रैक्टिस कर रही है। ओके, ग्रेट। तो क्वेश्चन है सर एक और कि सर जी सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में ए ऑर्गेनाइजेशन और बी ऑर्गेनाइजेशन और एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी है? सर यूनिपे की कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, जनरेशन प्लान है 15 लेवल। ओके, तो मतलब ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं, वो ऐप अपडेट करें, न्यू एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर है, अपडेट करेंगे तो उनको सब पता लग जाएगा। ओके, चलिए सर एक और क्वेश्चन है हमारे बीच में, वही क्वेश्चन है सेम इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का जो आपने बताया 90 डेज में होगा। सर क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट की जानकारी कहाँ से प्राप्त करें? हमारे डॉक्टर्स देंगे सर, अभी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग सेशन हमारे हिमांशु सर के माध्यम से हुए भी हैं, हमारे डॉक्टर साहब माथुर साहब के माध्यम से हुए भी हैं, और आने वाले समय में बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपको एवरी वीक देखने को मिलेगी। फिजिकल प्रोग्राम्स भी होंगे हर क्षेत्र में, हर सिटी के अंदर प्रयास करेंगे। जैसे जैसे हमारा पार्टनर्स बढ़ रहे हैं, अपना रैंक अचीव कर रहे हैं उन एवरी सिटीज के अंदर, टायर 2 एंड टायर 3 शहर के अंदर हम फिजिकली प्रोग्राम भी डिजाइन कर रहे हैं सर। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कंपनी लंबी चलेगी तो रिचार्ज और प्लान में
रॉयल्टी में बदलाव या कंडीशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा। नहीं। मैंने एक ही बात कही सर अब यहाँ पे कि बदलाव होंगे, ऐसा नहीं बदलाव नहीं होंगे। जब हम बदलेंगे नहीं समय को देखते हुए, मान ली आज 5G है, कल 7G आ गया तो हम उसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो गलत है। रिचार्ज हम कोई देखो रिचार्ज के हम बोनस दे रहे हैं, हम क्यों बदलेंगे भाई साहब? अंडर कैलकुलेटिव प्लान है, जो चीज अगर आपके हित में होंगी, कंपनी के हित में होंगी, वो जरूर बदलेंगे, बाकी कोई ऐसा कभी नहीं बदलेगा सर। ओके, ठीक है सर। बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी हैं। पे आउट क्रेडिट होते हुए कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स सर, वर्किंग डे का। आपका अगर सैटरडे ऑफ है कोई, क्योंकि सेकंड एंड शायद 4th वीक ऑफ रहता है, तो सैटरडे और संडे को नहीं आएगा, देन मंडे टू फ्राइडे 24 आवर्स के अंदर आपका कंपनी के नेम से पे आउट आपका क्रेडिट हो जाएगा। ओके, इनएक्टिव मेंबर्स को कैशबैक क्यों नहीं दिया जाता है? बोनस मिल तो रहा है सर, कैश पे कहाँ नहीं दे रहे? किसने बोला नहीं दे रहे? हमारे बीच में एक पार्टिसिपेंट है जो कह रहे हैं नहीं, तो उनको नॉलेज नहीं, फिर जूम मीटिंग में नहीं आ रहे ना। इनएक्टिव लोगों को दे रहे हैं ना सर, बोनस आ रहा है ना 6%। ओके, इनएक्टिव यूजर्स को भी मिला? हाँ बिल्कुल सर। ऐप मैंने इसमें पहले ही सवाल क्लियर किया है कि यूडी पे एप्लीकेशन हर एक हिंदुस्तानी के लिए आज एकदम फ्री है, उसमें कोई पैसा कोई मेंबरशिप नहीं है। आप जाइए, उस पे जो भी सर्विस है वो सभी विद कैशबैक के साथ में है, ये आपके हित में ही है सभी चीजें, कोई उस पे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। ओके सर, आगे चल के ऐप कितने ऐप बनेंगे और उनमें कितने वॉलेट होंगे? अलग अलग वॉलेट होंगे क्या? सिंगल वॉलेट रहेगा, ये दूसरे बीमारियों का इलाज मेरे पास नहीं है। कर यूडी पे एप्लीकेशन एक है, एक रहेगा सर। ओके, अभी तो 10% दे रही है कंपनी, क्या हर रिचार्ज पर मिलेगा? नहीं, वो 2500 INR की बात करो तो 4% है, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है। INR की बात करूँ तो वो, और बाकी जो अजय यूडी पे यूजर्स हैं उनके लिए 6% आपका बोनस वॉलेट है। ओके, एक अमर जी है सर हमारे बीच में जो बार बार रिस्पॉन्स हाँ कह रहे हैं, वो मैंने भी देखा है कि सर आप घुमा रहे हैं बातों को बहुत सारी, घुमा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि 100% चेंज होगा, कि इतना रिचार्ज पे दे ही नहीं सकते, है ना? और आपका इस पे क्या कहना है? क्योंकि उनका बार बार थोड़ा मन में सवाल है, तो इसको हम करते हैं। उनका कहना है कि चेंज होगा ही होगा। सर मैं भगवान श्री राम तो हूं नहीं जो यहाँ पे सीना चीर के दिखा दूं कि देखो हनुमान जी बैठे हैं, लेकिन मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्यों होगा बदलाव। मेरा भी तो आंसर है, क्यों होगा बदलाव? जब चीजें कैलकुलेटिव है, अंडर कैलकुलेटिव है, तो क्यों होगा बदलाव? 2500 तक INR दे रहे हैं, देन हम बोनस दे रहे हैं, वो सब चीजें प्लान का पार्ट है, उसमें सब कैलकुलेटिव है, तो क्यों बदलाव होगा? अब वो उनके समझ में आए तो अलग बात है। मेरे अमर सर, मैं आपको यही कमिट करूंगा कि बदलाव नहीं होगा, निश्चिंत रहें आप उसके लिए। हाँ, उसमें एक सवाल ये आता है कि भारत सरकार के नियमों में कुछ आता है कि एयरटेल, जियो एंड वोडा एंड BSNL, एक तो वो ये कह देंगे हमारे प्लेटफॉर्म के अलावा हम रिचार्ज किसी को नहीं देंगे, या हम आपको कमीशन नहीं देंगे, तो ना आप कुछ कर पाएंगे ना SK यादव जी फिर कुछ कर पाएंगे। ओके, उस टाइम भाई सर, वो अगर उनकी एयरटेल ये कह दे कि मेरे प्लेटफॉर्म के अलावा हम किसी को सर्विस देंगे ही नहीं, तो उसमें SK यादव क्या करेगा? फिर वो आपके उसी के प्लेटफॉर्म पे सर्विस मिलेगी। अगर वो कंसिडर कर रहे हैं तब तक कोई बदलाव नहीं होगा, निश्चिंत रहें उसके लिए। चलिए, सो सर 2-3 क्वेश्चन और लेंगे, बस लास्ट। ओपन वॉलेट आने की कोई संभावना है क्या? ओपन वॉलेट के सर अपने क्राइटेरियाज हैं, इसके ऊपर मैं किसी को गुमराह नहीं करूंगा। विजन जरूर है, लेकिन इसके कंडीशंस बहुत बड़ी हैं। हाँ, सपना है कि ओपन वॉलेट का, ऐसा नहीं कि नहीं है, और यूडी पे एप्लीकेशन को बनाया भी उसी के लिए गया है, लेकिन इसके क्राइटेरिया बहुत बहुत फुलफिल करने में बहुत बड़ी ताकत लगती है। और बहुत सारी कंपनियां तो बोलती हैं हम 1 साल में ले आएंगे 2 साल। भाई साहब, इतना आसान नहीं है ओपन वॉलेट लाना, RBI के रूल एंड रेगुलेशन को फुलफिल करना। सपना है, विजन है ओपन वॉलेट का, लेकिन समय लगेगा, और समय में जो दिक्कत से आएंगे उनको हम सामना करना पड़ेगा। हाँ, बट विजन है। ओके, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सर कि क्या कंपनी अपने स्वयं का UPI भी ला सकती है क्या? सर ओपन वॉलेट को UPI बोलते हैं। तो यहाँ पे किसी ने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, UPI लाने का चांसेस अभी कोई फ्यूचर में, अगले कुछ टाइम में, कब तक का वो प्लान? विजन मैंने अभी कंसिडर किया ना, हाँ विजन है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि मैं आपको बोल दूं 1 साल में आ जाएगा या 2 साल में आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। विजन है, उसके लिए मेहनत भी करेंगे, और मेहनत में हम सबको करनी पड़ेगी, ना कि अकेले SK यादव जी को। SK यादव जी लीगल को कंप्लीट करेगा,
देन हम बिजनेस करेंगे, गवर्नमेंट को ये दिखाएंगे कि हम इतने काबिलियत हैं, हम ये चीजें रन कर सकते हैं, तो हम जरूर लेके आएंगे सर। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन कि एप्लीकेशन में माई टीम शो नहीं हो रही है, होती नहीं है। सर एप्लीकेशन एक यूजर वॉलेट है, वो फ्री है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है कोई। मैंने अब कितनी बार कहा कि आप एप्लीकेशन एक आपको कोई प्राइम मेंबरशिप या उसको नेटवर्क एक बैंक में अकाउंट खुलाने जाते हो तो बैंक अकाउंट वाले आजकल क्या बोल रहे हैं कि हमारा एप्लीकेशन है, आप इसमें जाके ये सर्विसेज ले सकते हैं। उसी तरीके से ये है, एप्लीकेशंस है, सारी सेवाएं आपकी वेबसाइट के माध्यम से। एक तो उसमें क्या होगा कि ट्रैफिक ज्यादा होगा, उसमें डेटाबेस बढ़ेगा तो एप्लीकेशन थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो आपका वेबसाइट पूरी तरीके से न्यूट्राउसडी के प्रोडक्ट आपको वेबसाइट पे, आपका स्ट्रक्चर, आपका सब फॉर्मेट जो भी है वो आपको वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन एक सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन है, उस पर आपको सर्विसेज ही मिलेगी। ओके, ठीक है। सर पूछ रहे हैं एक क्वेश्चन की, डियर सर प्लीज टेल अवेलेबिलिटी जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं लाइक पेट्रोल, बस टिकट, एलपीजी, ट्रेन टिकट, इनका क्या कब तक आने का कोई प्लान है क्या? सर ट्रेन टिकट लाइव है, ये एलपीजी की मैं कोई कमेंट यहाँ करूंगा नहीं। हाँ एलपीजी बुकिंग की बात कर रहे हैं क्या, या एलपीजी ये पेट्रोल वेट्रोल भराने, कौन सी बात कर रहे हैं? एलपीजी बुकिंग की बात। इन्होंने लिखा है कि अदर सर्विसेज लाइक पेट्रोल, बस टिकट, एलपीजी, ट्रेन नहीं, टिकट। पेट्रोल वाला तो यूपीआई ओपन वॉलेट की बात हो गई सर, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा। बट जो सर्विसेज की बात कर रहे हैं वो सभी हम जल्द देंगे, जो 90 डेज के अंदर है वो उसमें देंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं इसमें से। सेल्फ परचेज करेंगे तो सेल्स वॉल्यूम मेरे को काउंट, मेरे अपलाइन को काउंट होगा? हाँ नहीं, स्वयं को कभी भी अपना बिजनेस वॉल्यूम काउंट नहीं होता किसी भी में। हाँ सेल्फ की परचेजिंग के ऊपर इंसेंटिव मिलता है जो यूनिपे में है सर। ओके, कितने प्रोडक्ट्स आने की पाइपलाइन में है सर, मतलब कितने प्रोडक्ट्स और आने वाले हैं? सर लगभग हम 20+ प्रोडक्ट के आसपास काम कर रहे हैं और पाइपलाइन के अंदर 20+ प्रोडक्ट ऑलरेडी हैं। और जिस गति से आज हम बढ़ रहे हैं, लगता है मुझे इसी साल के अंदर आपको 200-300 के आसपास देखने को मिले। ओके, सो अभी क्या फ्यूचर प्लान्स है सर यूनिपे को लेकर, थोड़ा आप उसके बारे में डिटेल में बताना चाहेंगे? क्या फ्यूचर प्लानिंग्स है यूनिपे? सबसे पहले तो सर फ्यूचर प्लानिंग्स ये है कि लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट बनाएं और प्रोडक्ट क्वालिटी का हो, तो लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट्स हों। ये एक सबसे बड़ा मेरा काम है कि जो कंपनी एक डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हो, लोगों की पहुंच में हो, ना कि ऐसा कि वन टाइम प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, दोबारा लेने की ताकत ही नहीं है। जो भारत की एवरेज इनकम की बात करूं तो 15 से 20 हजार रुपए एवरी पर्सन की आती है, तो उस व्यक्ति को कैसे, उसकी पहुंच में प्रोडक्ट को कैसे लाया जाए, तो आपको वो भी मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो हर बार रीपरचेज तभी करेगा जब उसकी पहुंच में प्रोडक्ट होगा, वो अफोर्ड कर पाएगा। तो हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर जा रहे हैं, साथ में यूडीपी एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल सर्विसेज ला रहे हैं, जिससे वो उससे वहां सर्विसेज से भी कुछ बचत करे, यानी इनकम कर पाए, और इनकम करेगा तो रीपरचेज आसानी से कर पाएगा। तो यूडीपी एप्लीकेशन के अंदर हम बहुत जल्द फाइनेंशियल सर्विसेज लेके आ रहे हैं, जिसमें आपका बैंक अकाउंट आप घर बैठे ओपन कर सकते हो, साथ में आपको शानदार इनकम भी आएगी। आपका पर्सनल लोन, होम लोन, आपका बिजनेस लोन, आपका वाहन लोन, आपका क्रेडिट कार्ड, आपका डीमेट अकाउंट, ये सभी आप ओपन कर पाएंगे और शानदार इनकम भी कर पाएंगे एवरी सर्विस से। उसके अलावा आपका बुकिंग्स आपकी अवेलेबिलिटी है ऑलरेडी। हाँ, हम हमारा ई कॉमर्स पोर्टल बहुत जल्द लाइव करेंगे और डील हमारी जो यूनिडील के नाम से है वो शायद इसी मंथ एंड या नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग में आपको देखने को मिले। हमारा ई कॉमर्स पोर्टल लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड मीशो, वो मेरा विजन है, वो मेरा मिशन है कि हिंदुस्तान का एक नया ई कॉमर्स पोर्टल आपको देखने को मिलेगा, जिसकी स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ से हमें देखने को मिल जाएगी आप सभी के बीच में। ये देन आपके कार्ट के अंदर इतने प्रोडक्ट्स हों कि आपको हर बार सेम प्रोडक्ट परचेज ना करना पड़े। उन प्रोडक्ट पे भी यूनिपे काम कर रही है, मैं ही नहीं सर, यूनिपे की पूरी टीम काम कर रही है। साथ में हम टोटल ही डिजिटल पे काम करेंगे, ना कि मैं आपको सेल्समैन बनाने का कि आप बैग भरो लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाओ, नहीं, आप लिंक शेयर करो, उसको व्यक्ति को प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, परचेज करेगा, उसको प्रोडक्ट उसके घर पहुंचाएगा सर। सो सभी सेवाएं जो सर्विसेज हैं देन प्रोडक्ट दोनों पे वर्किंग है। और भारत सरकार के नॉर्म्स को देखते मैं फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और पहले भारत सरकार के नियम्स है देन अब सर्विसेज एंड सेवाएं एंड प्रोडक्ट्स हैं। जी सर। ओके ग्रेट सर, फ्यूचर आपने बताया किस तरीके से काम करने वाला है यूनिपे। लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट अप हो गया है, लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा मैं। सो व्हाई यूनिपे, मतलब क्या ऐसा यूनिक है यूनिपे के अंदर
जो एक फ्रेशर हो या एक ऑलरेडी नेटवर्कर हो जिसने ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग करी है, उसको क्यों सेलेक्ट करना चाहिए यूनिपे, अगर आप बताना चाहें शॉर्ट। सर सबसे पहले किसी भी संस्था के साथ में आप जुड़ते हैं तो उसका सबसे पहले चेक करना होगा आपको, जो मैंने बताया लीगल, कि वो कंपनी मेरे भारत सरकार ने जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए नियम बनाए थे उसको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। दूसरा सबसे बड़ा इसका अभी तक मैंने इस मीटिंग में शायद कंसीडर भी लिया भी नहीं है, सो इसके दूसरा है वो पॉइंट है एजुकेशन, क्या उस कंपनी का है या नहीं है। अगर उस कंपनी का एजुकेशन चैनल नहीं है तो भी आप बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। यूनिपे सबसे हटकर ऐसा कि हम स्किल दीक्षा के माध्यम से, मतलब वो एक अलग ही हमने एक चैनल बना दिया कि आपको सबसे पहले अपने आप को डेवलप करने का मौका मिलेगा कि मैं हूं कौन, मुझे बिजनेस करना कैसे है, डिजिटली मुझे कैसे करना है। जो चीजें आपको नहीं आ रही उसके लिए हमारा चैनल जो है वो आपको एजुकेट करेगा और आपको इस इंडस्ट्री में पहचान दिलाने का काम करो, चाहे वो आपका ऑफलाइन हो चाहे आपका ऑनलाइन हो। इस इंडस्ट्री की बात हो, प्रोडक्ट्स की बात हो, जो भी कुछ है वो एजुकेशन के माध्यम से। जब एजुकेशन इस कंपनी का नहीं है वहां पे बहुत बड़ा बिजनेस नहीं किया जा सकता। तो यूनिपे सबसे पहले अपनी भारत सरकार के नॉर्म्स को फॉलो कर रही है, देन प्रोडक्ट में लोगों के पहुंच में है, देन एजुकेशन, देन डिजिटली एंड फिजिकली दोनों में आगे है। और आने वाले समय के अंदर डिजिटली हम आगे जाने वाले हैं सर, और स्पीड से जाने वाले हैं। और भारत में सबसे पहले एक और कि जब भी कोई व्यक्ति संस्था के साथ जुड़ता है तो तन मन और धन तीनों से जुड़ता है। किसी के पास पैसा नहीं भी होता है ना तो वो उधार लेकर भी अपने सपनों के लिए उस कंपनी के प्रोडक्ट परचेज करता है या जो भी करता है, जुड़ता है तो वो पैसा लगाता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक समय जाने के बाद उसका वो पैसा भी चला जाता है, समय भी चला जाता है और उसके सपने पूरे नहीं होते, या उसके बीच में कभी उसके साथ में कोई मिसहैपनिंग हो गई ना तो कोई पूछता भी नहीं उसको, कोई लोग फोन भी नहीं उठाते, उसको हॉस्पिटल एडमिट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया या डेथ हो गई, तब कोई व्यक्ति आसपास भी उस परिवार के उसके आसपास भी नहीं जाता कि यार कहीं परेशान और कर देंगे। तो उसके लिए भी यूनिपे ने डे 1 से यूनिशिया फाउंडेशन का निर्माण किया है। जो प्रोडक्ट्स आज मार्केट में सेल हो रहे हैं उन प्रोडक्ट्स से अमाउंट फिक्स करके उस यूनिशिया फाउंडेशन को दिया जा रहा है। वो फाउंडेशन उन साथियों को हेल्प करेगा जिस उस व्यक्ति को जरूरत है, उस वक्त वो यूनिशिया फाउंडेशन आगे आएगा कि उसके तो कंधे पे। यहाँ पर सर मैं पूछना चाहूंगा, ये जो आपने बताया कि उस अमाउंट में ऐड होगा, तो ये बिल में ऐड होगा या फिर कंपनी अपनी तरफ से देगी? नहीं, वो कैलकुलेटिव है सर, जैसे कि कोई साथी से नहीं लिया जा रहा है कि 5% कटेगा या आपको प्रोडक्ट के अलावा, नहीं, जो कंपनी के एंड से हो रहा है प्रॉफिट में से दे रही है मतलब कंपनी? हाँ, कंपनी के अपने प्रॉफिट से दे रही है कि कंपनी के 1000 प्रोडक्ट सेल हुए पूरे महीने में तो आपको 2 रुपए प्रोडक्ट का आपको यूनिसेफ फाउंडेशन को देना है, 2000 रुपए फाउंडेशन को देना है। और ये ट्रांसपेरेंट होगा, वेबसाइट के ऊपर दिखाया जाएगा और वो पैसा हमारे पार्टनर को, जिस पार्टनर को उस टाइम जरूरत है उस पार्टनर को वो हेल्प करेगा। अगर किसी के साथ देखो भगवान, मैं तो ये कहता हूँ किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो, लेकिन कोई व्यक्ति के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गया तो उसके बच्चों के एजुकेशन एंड मैरिज, और देखो एजुकेशन मस्ट है। अगर देश को बदलना है तो एजुकेशन को आगे रखना ही पड़ेगा। तो एजुकेशन, देन यूनिसेफ फाउंडेशन का निर्माण हमने किया लोगों के हित के लिए, लोगों के मतलब उस टाइम वो किसी क्राइसिस में ना जाना पड़े सर, उसका परिवार को बुरी दौर से ना गुजरना पड़े। सो एजुकेशन, आपका नॉर्म्स की बात करूं या आपकी हेल्प की बात करूं या प्रोडक्ट्स की बात करूं तो सभी के अंदर सर यूनिपे आगे है। और ऐसा नहीं कि हम संपूर्ण है, जहां हमें लग रहा है कि हम नहीं है वहां पे हम फुलफिल करने का प्रयास करें। आज ही हमने तेलंगाना का कंप्लायंस भी फुलफिल किया है कि जब आप हमने वहां पे काम कर रहे हैं तो हैदराबाद के अंदर हम जा रहे हैं, आंध्रा में काम कर रहे हैं, तेलंगाना में काम कर रहे हैं, तो वहां पे कंप्लायंस फुलफिल करनी पड़ेगी। तो आज ही के दिन हमने तेलंगाना में अपना कंप्लायंस का पूरी करने का प्रयास किया सर। तो आगे ऐसा नहीं कि यूनिपे ने दुनिया भर के सारे ही काम कर दिए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ क्षेत्र के अंदर हमें लग रहा है कि हमें जाना जरूरी है तो वहां पे हम जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द कंप्लीट करने का। ओके, ग्रेट सर, ग्रेट। सो जिस तरीके से आपने बताया है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहा जिसमें आपने उसको क्लैरिटी नहीं दी हो, हर एक चीज आपने क्लियर करने की कोशिश करी सर। सो थैंक यू सो मच। इस सीईओ टॉक शो के अंदर सर आपने 4 चैनल लगाए, थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड आई होप कि सब लोगों को बहुत वैल्यू मिली हो। लेकिन मेरा अभी ये तो सब मेरे सवाल थे सर, लेकिन मेरा इस मंच पर बैठे हुए 158 लोग हैं, 158, उन सब के लिए भी है कि डायरेक्ट सेलर फेल होता ना तो सर देखो किसी को बुरा लगा ना लगे, नहीं मुझे तो बुरा लगता है सर, लेकिन बुरे जब फेल्यूर होने के कारण सर स्वयं के भी बहुत सारे होते हैं। आप सबको भी अगर आपने कोई एक सही संस्था चुन ली है
तो आप जिस तरीके से अपने जॉब को टाइम देते हो, जिस तरीके से आप अपने बिजनेस को टाइम देते हो, आप जॉब पे जाते हो सुबह 9 बजे टिफिन उठा करके शाम को 6 बजे तक अपनी जॉब पे ध्यान देते हो। आप बिजनेस करते हो तो सुबह 6 बजे या 6 से आपका जो भी टाइम फिक्स है दुकान ओपन करने का, शॉप ओपन करने का या क्लोज करने का, दोनों ओपन फिक्स है। उसी तरीके से आपको अपने इस बिजनेस को भी बुनना पड़ेगा। इस बिजनेस को भी उसी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। आपको अपने समय तय कर लिया, उस समय के अंदर आपको काम करना ही होगा। ऐसा नहीं कि 3 दिन करूं 6 दिन बंद कर दूं, 6 दिन करूं 15 दिन ना करूं, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। आपको लगातार इसमें करना पड़ेगा, लगातार आपको सीखना भी पड़ेगा। मीटिंग में नहीं आओगे तो आपको नई चीजें सीखने को नहीं मिलेगी, तो आप लोगों को क्या बताओगे। कई बार आपको पता होता है कि सीनियर रह जाता है और जूनियर उससे कहीं आगे निकल जाता है, तो वो सीखता वो आगे बढ़ता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और जब आप किसी दूसरी संस्था के साथ में जाके जुड़ते हो तो आप वहां पे जीरो होते हो। आपके अंदर अगर वो ईगो है कि मुझे तो सब कुछ आता है, तो वो भी सबसे बड़ी गलतफहमी है, वो आपका दुश्मन है वो ईगो। तो हमें सीखना भी है, और सीख करके अगर आप जिस संस्था को मैं नहीं कर रहा हूं यूनिपे की, आप किसी भी एक अच्छी कंपनी को चुन करके उसके साथ में लगातार मेहनत करिए। इसी इंडस्ट्री में लोगों ने लाखों करोड़ रुपए कमाए हैं, अच्छी पहचान बनाई है, अच्छे कार, घर और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। सो आप सबसे भी मेरा निवेदन है, अगर आपने यूनिपे को चुना है या आप किसी अच्छी संस्था को चुन लिया है, तो उसके लिए आप लगातार मेहनत करें। ऐसा नहीं 1 दिन कर रहे हैं और 3 दिन नहीं कर रहे हैं, 3 दिन कर रहे हैं और 10 दिन नहीं कर रहे हैं, तो आप निश्चित फेल्यूर की ओर जाओगे। आपको लगातार जिस तरीके से आप जॉब करते हो या आप बिजनेस कर रहे हो, उनको जैसे दे रहे हो उसी तरीके से टाइम आपको इस इंडस्ट्री को भी देना पड़ेगा, सफलता के लिए सीखना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच आपका हिमांशु जी, और मीटिंग में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और कोई सवाल हो तो दीजिएगा सर। अभी ऑलमोस्ट डन है सर सारे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, आपने इतने शेड्यूल के बाद में भी अपने आप को यहाँ पर अवेलेबल किया, सब लोगों के क्वेश्चंस को आंसर किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच। और इस मंच पर आए सभी साथियों का दिल से अनंत गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सो ये आपने सुना यूनिपे डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ को लाइव, जिन्होंने हर एक क्वेश्चन को बेबाकी से आंसर किया। जितने भी क्वेश्चन यहाँ चैट बॉक्स पे आए, मैंने ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन को कवर किया और आपको उनके लाइव आंसर भी मिले। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपके मन में क्लैरिटी आई होगी। एंड इतनी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर मीटिंग के बाद में अब कोई सवाल आपके माइंड में नहीं रहा होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। जो हमारे होस्ट है, मैं चाहूंगा कि वो आके सेशन को टेक ओवर करें और वो इस सेशन को एंड करने की तरफ आगे लेके चले। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आई एम हैंडिंग ओवर दिस सेशन टू आवर होस्ट। थैंक यू हिमांशु सर, बहुत बहुत थैंक्स सर। ग्रेट सैल्यूट सर आपको। बहुत जिस तरह से आपने आज के जो सेशन है उसको होस्ट किया, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। और मुझे लगता है आज अब किसी के मन में भी कोई भी सवाल, कोई शक और सवाल की संभावना अब नहीं होगी, क्योंकि ओपन चैट था, ओपन हर एक जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट थे सबके पास मौका था और सबने पूछा भी, अपने जो भी सवाल थे उन्होंने पूछा कि किस तरह से। और उसके बाद जिस तरह से सर ने बताया यूनिपे किस तरह से किस सोच के साथ आगे बढ़ेगी, एक बहुत ही जो मन को छूने वाली बात सर ने आज बताई कि कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज आती हैं और जब अनएथिकल प्रैक्टिस के साथ काम करती है ना, और जब लोग कंपनी के साथ जुड़ते हैं, पूरे जोश जुनून के साथ जुड़ते हैं, अपना सब कुछ झोंक देते हैं, और कभी भी एक सिर्फ इंसान कंपनी के साथ नहीं जुड़ता है, ये भी सच है। इंसान का पूरा परिवार उस कंपनी के साथ जुड़ता है, उसके पूरे सपने उस कंपनी के साथ जुड़ते हैं। और जैसे सर ने बताया कि एक 60 साल का इंसान भी वहाँ पे मतलब पैर छूता है। जरूर हमें समर्पण का भाव होना चाहिए और होता भी है इस इंडस्ट्री में, बट जब वहां पे अगर किसी के साथ गलत होता है ना, तो फिर से वही पूरा परिवार, पूरे परिवार के सपने टूटते हैं, एक बड़ा समाज टूटता है। और ये इस बहुत एक मतलब एक व्यथा है इस इंडस्ट्री की। लेकिन जैसे कि आपने देखा कि हमारे यूनिपे डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ एसके सर ने इन सारी जो प्रॉब्लम्स थी, ये सारे इशू थे, चाहे वो लीगल को लेके हो, प्लान को लेके हो, पे आउट को लेके हो, सारी चीजों को आगे क्या फ्यूचर है, हर एक सवाल का बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत ही शालीनता से जवाब दिया। और तो मैं पूरे पैनल की तरफ से यूनिपे डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ के रूप में आज जिस तरह से आपने अपना समय पूरे यूनिपे परिवार को दिया, इसके लिए दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हिमांशु सर आपको भी बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार आपने इस शो को ऑर्गेनाइज किया।
तो पूरे पैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे हिसाब से अब हम आज के जो हमारा सेशन है उसको एंड करते हैं, बट लास्ट क्लोजिंग के लिए, क्योंकि हमारे होस्ट हमारे ग्रेट हमारे जो रिस्पेक्टेड सिल्वर शिंगम सर है, उनको मैं इनवाइट करूंगा। सर लास्ट क्लोजिंग आपसे, उसके बाद फिर हम आज के शानदार शो के समापन करेंगे। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सिंगम सर, मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर, सिंगम सर, स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। स्वागत है आपका।